नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज कक्षा 9 और काव्य का पहला पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं रहीमदास जी के पद। तो रहीमदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं और इन्होंने ईश्वर की अटूट प्रेम, श्रद्धा, भक्ति को प्रदर्शित किया है अपने काव्य में। तो आज हम उन्हीं के पद पढ़ेंगे, उसकी भावार्थ क्या है, क्या अर्थ है, उसको समझेंगे और उसका सार मैं आपको समझाऊंगी। उम्मीद है आपने पूरे पद पढ़ लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। तो ये पूरे पद में जो आने वाले कठिन शब्द हैं, हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। रट, रट का मतलब होता है निरंतर स्मरण या जप करना। चंदन, चंदन का क्या अर्थ है? चंदन का अर्थ मतलब जो चंदन सुगंधित जो लकड़ी होती है उसके लिए प्रयोग किया गया है। पानी, पानी मतलब जल। अंग, अंग मतलब शरीर का प्रत्येक भाग। समानी, समानी मतलब समा जाना या व्याप्त हो जाना। घन, घन मतलब बादल। मोरा, मोरा मतलब मोर। चकोरा, चकोरा का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा को प्रेम से निहारने वाला एक पक्षी होता है जिसको हम चकोरा कहते हैं, चकोर कहते हैं वैसे हिंदी में, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में चकोरा शब्द का प्रयोग किया है। दीपक, दीपक का मतलब क्या होता है? दिया, लैंप जिसको हम बोलते हैं, दिया। बाती, बाती मतलब दीपक की जो बत्ती होती है उसको कहा जाता है। ज्योति, ज्योति का अर्थ प्रकाश से लिया गया है। बाती, ज्योति। इसके बाद है मोती, मोती मतलब हम सभी को पता है जो मोती होते हैं। धागा, धागा मतलब सूत्र, धागा जो होता है। सुहागा, सुहागा मतलब सोने को चमकाने वाला पदार्थ। सुहाग जैसे कहते हैं ना सोने पर सुहागा, सुहागा वो पदार्थ होता है जो सोने में और ज्यादा शाइनिंग ले आता है, बहुत ज्यादा उसको चमका देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सुहागा कहते हैं। स्वामी, स्वामी का मतलब होता है मालिक या फिर वो प्रभु के लिए प्रयोग किया जा रहा है शब्द। और दासा, दासा का मतलब होता है सेवक। यानी कि जो पूरा काव्यांश है या जो पूरा पद है रहीमदास जी का, उसमें उन्होंने ईश्वर के प्रति जो उनकी अटूट श्रद्धा, प्रेम और भक्ति है उसको प्रदर्शित किया है। अब हम चलते हैं पद संख्या 2। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। यहाँ पर तोरो से क्या तात्पर्य है? तोरो का अर्थ है तोड़ो। हम कठिन शब्द देख लेते हैं इस पद में आने वाले। तोरो का अर्थ है तोड़ो। जोड़ो मतलब संबंध जोड़ना। तीर्थ मतलब तीर्थ स्थान। व्रत मतलब व्रत। अंदेशा मतलब चिंता, शंका। चरण कमल मतलब भगवान जी के श्री चरण, है ना। भरोसो, भरोसो मतलब विश्वास। दूजा, दूजा मतलब दूसरा। हरि, हरि मतलब भगवान। सबन, सबन मतलब सभी। पहर, पहर मतलब हर समय, हर अवसर पर। मन, क्रम, वचन, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है इसमें, ये होगा वचन, ठीक है। यानी कि मन, कर्म और वाणी, ठीक है। चलिए फिर अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, मतलब कि अब तो राम की रट लग गई है, अब तो ईश्वर की रट लग गई है, हरि की रट लग गई है। अब वो कैसे मेरे मुंह से छूट सकती है, यानी कि उनका नाम जो है, नाम का स्मरण करना जो है वो अब छूट नहीं सकता है। फिर वो क्या करते हैं? अनेक उदाहरण देते हैं, अनेक उपमाएं देते हैं। वो कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब कि आप चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। जाकी अंग अंग बात समान। अब यहाँ पर उपमेय, ये जो उपमान दिए गए हैं, चंदन का जो उदाहरण दिया गया है, इसके द्वारा रहीमदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे अंदर इस प्रकार बस चुके हैं जैसे चंदन में पानी बस जाता है। जैसे चंदन और पानी जब एक हो जाते हैं तो उन दोनों को अलग करना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से आपकी भक्ति मुझसे अलग नहीं हो सकती। आपकी जैसे चंदन और पानी दोनों मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं, इसी प्रकार से आपकी भक्ति का जो सुगंध है, आपकी भक्ति की जो खुशबू है, वो मेरे अंग अंग में समा चुकी है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। मतलब कि प्रभु जी ईश्वर, हे राम,
आप तो घन बादल के समान हैं और मैं मोर के समान हूं। अर्थात जैसे बादल होने पर मोर जो होते हैं वो आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मैं हूं, मेरा मन भी आपकी भक्ति करके आनंदित हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से जो चकोर पक्षी होता है वो लगातार चांद को देखता रहता है, निहारता रहता है टकटकी लगाए, क्योंकि उसको चांद बहुत पसंद है ना। इसी प्रकार से जो रहीम दास जी हैं वो हमें बताते हैं कि मेरी भक्ति भी किसके समान है, उस चितवत चंद चकोर के समान है, जो कि चांद के प्रति अपनी बहुत प्रेम रखता है और लगातार उस चांद को देखता रहता है। इसके आगे क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अर्थात कि प्रभु जी तुम तो दीपक के समान हो और मैं दीपक की बाती के समान हूं, जिसकी ज्योति दिन रात जो है वो बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं रविदास जी, वो कहना चाहते हैं कि आपके प्रति जो मेरी अटूट श्रद्धा है, जो अटूट विश्वास है, वो दिन रात अब जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो मेरी भक्ति है वो दिन रात बढ़ती जा रही है। उसको अलग करना, ईश्वर नाम को, राम नाम को अलग करना मुझसे संभव नहीं है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम तो उस कीमती मोती के समान हो और मैं तो एक धागे के समान हूँ, जिसकी भी तभी उसकी उस धागे की कीमत तो तभी बनती है जब मोती उसमें पिरोया जाता है ना। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी भक्ति मेरे लिए इतनी कीमती है कि मेरी तो मूल्य, मेरी कीमत तो तभी बनती है जब आप की भक्ति मैं करता हूं। जैसे सोने मिलत सुहागा, और जिस प्रकार से सोने पर सुहागा चढ़ने पर, सुहागा एक प्रकार का पदार्थ होता है, जब वो सोने पर चढ़ाया जाता है तो सोने की चमक जो है वो दुगनी हो जाती है। तो बोले कि आप सुहाग के समान हो, जैसे सुहाग के चढ़ने पर ही सोने का रंग निखरता है, इसी प्रकार से आपकी भक्ति करने पर ही मेरा मन आनंदित होता है और मेरा कोई मूल्य है इस समाज में, है ना। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। मतलब कि प्रभु जी तुम तो स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। यहाँ पर जो रविदास हैं वो कहीं ना कहीं दास से भक्ति उनकी देखने को मिलती है कि वो स्वयं को अपने प्रभु का, अपने इष्ट का दास मानते हैं। ऐसी भक्ति करे रह दासा, और ऐसी भक्ति, ऐसी अटूट प्रेम, ऐसी अटूट भक्ति श्रद्धा है कि जो कि कभी भी अलग नहीं की जा सकती। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, मतलब अब वो कह रहे हैं कि जो तुम अगर संबंध तोड़ोगे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे से संबंध कभी भी नहीं तोड़ सकता। तुम सो तोरी कवच सो जोरो, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि तुम तो जो है, यार एक मिनट, अब आगे क्या कहते हैं वो, तुम सो तोड़ी कवन सो जोड़ो, मतलब अगर आपने ही तोड़ दिया संबंध तो उसको कोई भी कैसे जोड़ सकता है, उसको कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है। अब आगे वो क्या कहते हैं, तीरथ भरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। मतलब मैं कोई तीर्थ नहीं कर सकता या मैं तीर्थ नहीं करता हूँ, कोई व्रत नहीं करता हूँ, यानी कि यहाँ पर वो ऐसी भक्ति जो भाई धर्म आडंबर है, भाई जो दिखावा है भक्ति का, कुछ लोग दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, 84 कोसों की तीर्थ यात्रा करते हैं, तो कहते हैं मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ व्रत करूं अंदेशा, मतलब वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, कोई तीर्थ नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते हैं, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, यानी कि तुम्हारे श्री चरणों का ही मुझे एक भरोसा है। जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सदैव और नहीं दूजा, मैं जहां जहां जाऊं सिर्फ तुम्हारी ही पूजा करूंगा और तुम्हारे जैसा देव कोई और मेरे लिए दूसरा नहीं है। मुझे किसी और दूसरे देव या किसी दूसरे व्यक्ति का भरोसा या सहारा नहीं है, मुझे अपने श्री सिर्फ और सिर्फ श्री राम का सहारा है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ी सबन सो तोड़ो, मतलब कि मैंने तो जो अपना मन है, जो अपना हृदय है, जो अपने भाव है, वो किससे जोड़ लिए हैं, हरि से, विष्णु से जोड़ लिए हैं। ईश्वर, यहाँ पर देखिए कभी राम बोल रहे हैं, कभी हरि बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि ईश्वर से जोड़ लिए हैं। तो यहाँ बोले मैंने तो अपना मन जो है वो ईश्वर से जोड़ लिया है, हरि से जोड़ी सबन से तोड़ो, और बाकी सभी संबंध मैंने तोड़ दिए हैं,
बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने सबसे अपने संबंध रिश्ते तोड़ दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना एक संबंध जोड़ा है। वो किससे जोड़ा है? हरि से जोड़ा है। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मतलब जो भी हो तुम्हारे पर ही मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मन क्रम वचन से मैंने तुम्हें अपना आराध्य मान लिया है। मेरी मन क्रम वचन से ही जो है मेरे धर्म, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा झलकती है, ऐसा रैदास कवि कहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा हमें उनकी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको संपूर्ण व्याख्या भी दे दी है, जो मैं अभी आपको पीछे समझा कर आई हूँ। यदि आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। ये पद्यांश 1 की है और ये पद्यांश 2 की है। आपको ये दोनों ही व्याख्या जो है इसमें मिल जाएंगी। मैंने आपको पूरे शब्द की व्याख्या बताई है, लेकिन आप ये भी एक बार गो थ्रू जरूर करें, जरूर पढ़ें इसे। अब आगे देखेंगे प्रश्न उत्तर। इसके प्रश्न उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहले पद के, कवि को किसकी रट लग गई है? कवि को राम नाम की रट लग गई है। वह हर समय प्रभु का स्मरण करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर और भक्त के अभिन्न संबंध को व्यक्त किया है। मतलब ईश्वर और भक्त का क्या संबंध होता है, वो अमूल्य संबंध जो है उसको व्यक्त किया है। जैसे चंदन की सुगंध पानी में मिलकर उसे सुगंधित बना देती है, वैसे ही ईश्वर की कृपा से भक्त का जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बन जाता है। कवि ने प्रभु और अपने संबंधों को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से उपमान दिए, मतलब कौन कौन से उदाहरण दिए जिसमें उन्होंने अपने और प्रभु के संबंधों को बताया है। कवि ने चंदन, पानी, बादल, मोर, चंद्र, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा और स्वामी दास जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे मोर बादलों को देखकर आनंदित हो उठता है, उसी प्रकार भक्त ईश्वर के सानिध्य से प्रसन्न और उत्साहित हो जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न 5, दीपक और बाती का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहता है? कवि बताना चाहते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और परस्पर पूरक है। मतलब भक्त और भगवान दोनों का ही संबंध घनिष्ठ है, बहुत अटूट है, बहुत गहरा है। दोनों के मिलन से जीवन में ज्ञान और प्रकाश का संचार होता है। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के मिलने से ही उनके ज्ञान और प्रकाश का संचार उनके जीवन में, भक्त के जीवन में होता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि भक्त का जीवन ईश्वर से जुड़कर ही सार्थक और सुंदर बनता है। जैसे धागे में पिरोया हुआ मोती अधिक शोभायमान लगता है। यानी कि मैंने आपको जैसे भी बताया कि भक्त जो है वो स्वयं को धागा बता रहे हैं और ईश्वर को मोती बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरा भी मूल्य तभी है जब ईश्वर की भक्ति मुझे मिलेगी, है ना। तो ईश्वर से जुड़कर ही उनका जीवन जो है वो सार्थक होता है और सुंदर बनता है। ठीक है, जिस प्रकार से धागे में पिरोया हुआ मोती अधिक शोभायमान लगता है। अगला प्रश्न, कवि ईश्वर से कैसी भक्ति की कामना करते हैं? कवि ईश्वर से अटूट, निष्काम और पूर्ण समर्पण वाली भक्ति की कामना करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पद का केंद्रीय भाव लिखिए। पद का केंद्रीय भाव ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण तथा भक्त और भगवान के अटूट संबंध का चित्रण करना है। अब देखिए पद 2 के जो प्रश्न है, कवि किससे अपना संबंध कभी ना तोड़ने की बात करते हैं? कवि भगवान राम से अपना संबंध कभी ना तोड़ने की बात करते हैं। वह उनके प्रति पूर्ण समर्पित है, मतलब पूरी तरीके से समर्पित है। उन्हें किसी और की आशा उम्मीद नहीं है, किसी और से वो कुछ नहीं चाहते। वो बाकी सबसे अपना संबंध तोड़ चुके हैं, केवल और केवल ईश्वर से अपना संबंध जो है वो जोड़ चुके हैं। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो पंक्ति से कवि कौन सी भावना व्यक्त करते हैं? इस पंक्ति से कवि की अटूट श्रद्धा, दृढ़ विश्वास तथा ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति की भावना व्यक्त होती है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया
तो उसके अलावा कोई भी मेरा सहारा नहीं बन सकता। यानी कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, मतलब तुमने अगर रिश्ता तोड़ दिया तो तोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पर से अपना आसरा, अपना जो विश्वास है वो नहीं तोड़ूंगा, अपना संबंध तुमसे मैं नहीं तोड़ूंगा। कवि को तीर्थ और व्रत की चिंता क्यों नहीं है? कवि को तीर्थ और व्रत की चिंता नहीं है क्योंकि उसे भगवान के चरणों में पूर्ण विश्वास है। वह सच्ची भक्ति को बाहरी कर्मकांडों से अधिक महत्व देता है। कवि के अनुसार सच्चा सहारा किसका है? कवि के अनुसार सच्चा सहारा केवल ईश्वर का है, वही जीवन का मार्गदर्शक और रक्षक होता है। प्रश्न संख्या 5, जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि कहना चाहता है कि वह हर स्थान पर केवल भगवान का ही स्मरण और पूजा करता है, उसके लिए ईश्वर सर्वव्यापी है। कवि ने अपने मन को किससे जोड़ रखा है? कवि ने अपने मन को भगवान हरि से जोड़ रखा है और संसार के मोह माया से स्वयं को दूर रखा है। यानी कि संसार का जो मोह माया है, जो संबंध है, उनसे अपने आप को दूर रखा है। सबही पहर तुम्हारी आशा पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस आशय का मतलब होता है अर्थ, कि क्या अर्थ है उसका, है ना। तो इस पंक्ति का आशय है कि कवि हर समय केवल भगवान पर ही आश्रित रहता है और उन्हीं से अपनी सभी आशाएं पूरी करना चाहता है, उन्हीं से अपनी सारी आशाएं जो है वो रखता है। दूसरे पद का केंद्रीय भाव क्या है, लिखिए। तो दूसरे पद का केंद्रीय भाव ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति की भावना को व्यक्त करना है। मतलब दोनों ही पदों में संत रविदास जी जो हैं वो हमें बताते हैं कि उनकी ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है, भक्ति भावना है, जो कभी भी उनसे अलग नहीं की जा सकती। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ दीर्घ प्रश्न उत्तर है। रैदास ने अपने और ईश्वर के संबंध को स्पष्ट करने के लिए किन उपमानों का प्रयोग किया? उपमान मतलब कौन कौन से उदाहरण दिए, कौन कौन से उपमान लिए हैं, है ना। तो रैदास ने अपने और ईश्वर के संबंध को चंदन पानी, मोर बादल, चंद्रमा चकोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास जैसे उपमानों द्वारा स्पष्ट किया है। इन उपमानों के माध्यम से उन्होंने भक्त और भगवान के अटूट तथा घनिष्ठ संबंध को व्यक्त किया है। ये वाला प्रश्न जो है वो परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो पंक्ति से कवि की कौन सी भावना व्यक्त होती है? इस पंक्ति से कवि की अटूट श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त होती है। कवि का विश्वास है कि चाहे भगवान उसे त्याग दें, फिर भी वह अपने प्रभु से कभी संबंध नहीं तोड़ेगा। मतलब वो कभी भी अपने ईश्वर से संबंध नहीं तोड़ सकता, भले ही भगवान उससे संबंध तोड़ ले। कवि तीर्थ और व्रत की अपेक्षा किसे अधिक महत्व देता है और क्यों? ये भी प्रश्न घुमाकर इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कक्षा 9वीं से ही अब क्या हो गया है, आपको पता है सभी को, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो या हमारी विद्यालय की परीक्षा हो। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कवि, हम इसका उत्तर देखेंगे। कवि तीर्थ यात्रा और व्रत की अपेक्षा ईश्वर के चरणों में विश्वास रखते हैं और सच्ची भक्ति को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है कि बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा सच्चे मन से की गई भक्ति ईश्वर को अधिक प्रिय होती है। मतलब वो कहते हैं कि जो बाहरी कर्मकांड है, बाह्य आडंबर जो है, जो बाहरी रूप से आडंबर रचे जाते हैं, उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है मन कर्म वचन से शुद्ध होना, है ना। जैसा कि आपको पता है, इनकी एक पंक्ति भी है कि मन चंगा तो कटौती गंगा। मतलब अगर आपका मन साफ है तो ईश्वर जो है वो आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकते हैं, आपको स्वयं गंगा नहाने की या इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए प्रश्न 4, रैदास के पदों में व्यक्त सामाजिक संदेश को स्पष्ट करें। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। रैदास के पद प्रेम, समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश देते हैं। वे जाति पाति, ऊंच नीच तथा बाहरी भेदभाव का विरोध करते हैं और सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान
मानते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। रैदास की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रैदास की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं हैं ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, निष्काम भक्ति, मन की पवित्रता, बाह्य आडंबरों का विरोध तथा मानव कल्याण की भावना। उनकी भक्ति सरल, सहज और जन सामान्य के लिए प्रेरणादायक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब देखिए अगला प्रश्न है, दोनों पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। दोनों पदों का केंद्रीय भाव ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण है। संत रैदास यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति मन की निर्मलता और प्रभु के प्रति निष्ठा में निहित है। भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत गहरा और अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्न मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता, है ना। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे कि संत रैदास के पदों की काव्यगत एवं भावगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संत रैदास के पद भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। इनमें ईश्वर के प्रति गहन प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का चित्रण हुआ है। कवि ने सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उनके पद जन सामान्य के लिए भी बोधगम्य बन गए हैं। बोधगम्य का मतलब क्या होता है? समझने लायक। बोध मतलब समझना, यानी कि समझने में आसान बन गए हैं। उन्होंने चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा आदि सुंदर उपमानों का प्रयोग करके भक्त और भगवान के संबंध को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। उनके पद सामाजिक समानता, मानवता और प्रेम का संदेश देते हैं। इस प्रकार उनके पद भाव और कला दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं। दूसरा पद देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे पद में संत रैदास ने भक्ति के किस स्वरूप को प्रस्तुत किया है? दूसरे पद में संत रैदास ने अनन्य एवं निष्काम भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया है। वे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास की भावना व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य का साथ नहीं छोड़ता। वह बाहरी कर्मकांडों की अपेक्षा मन की श्रद्धा और भक्ति को अधिक महत्व देता है। कवि केवल भगवान को ही अपना सहारा मानता है तथा मन, कर्म और वचन में से उनका स्मरण करता है। इस प्रकार यह पद सच्ची भक्ति, समर्पण और दृढ़ आस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न और यह पूरा पाठ, आपका काव्य जो है रहीम दास के पद पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा पाठ जो मैंने पूरे एक शब्द का अर्थ बताया, उससे संबंधित प्रश्न कराए, कठिन शब्द कराए, आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। यदि मेरे पढ़ाने का ढंग और तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपका प्रश्न हो किसी भी पंक्ति से संबंधित, आप कमेंट करें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। धन्यवाद।